अक्सर आपको खुश रखने के लिए मैंने खुद को नाराज करते देखा है। आपके साथ आपके सपने संजोने के लिए मैंने आज को खोते देखा है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैंक्विल होम्स। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हम सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। वी हैव अटेन्ड द एज व्हेन वी हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। हर किसी को खुश करना हमारे लिए नामुमकिन है। जो हर किसी को खुश रखना चाहता है वो हर किसी को तो क्या, खुद को भी नहीं खुश कर सकता। माइंड इट वेल, it is not only difficult but next to impossible to make everyone around you happy. We try to be a good wife, a good mother, a good daughter, but how can we make everyone happy when we are struggling to be ourselves happy? हम हर बार हर किसी की शिकायत से डरते हैं। कोई क्या कहेगा, वो मुझे नाम रखेंगे। हम खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हर बार मुमकिन नहीं। जब हम नहीं कर सकते तो उस चीज को नॉट पॉसिबल का टैग लगा दीजिए। हमारे आसपास के लोगों को ये समझने दीजिए कि हमें ये करना मुश्किल नहीं, लेकिन हम इसे भी अभी नहीं कर सकते। इस देरी की उन्हें आदत डालनी चाहिए। शुरू में बाकी के लोगों को लगेगा कि ये बदतमीजी है या इनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं, लेकिन उन्हें टाइम दीजिए। उन्हें हमारे ना कहने की आदत डालने दीजिए। Everyone else might feel that we are misbehaving, we are ignoring them, but let them take their own time to understand that we also can say no to them. We have to become more negligent towards the comments. The best strategy would be to ignore and not to give back answers. But many ladies might feel that I am teaching you to be selfish. But mind it friends, the early the better. इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक आसान मंत्र है। एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकालिए। वी आर नॉट हियर टू प्रूव इट टू एवरीवन। हमें हर किसी को बताना नहीं है कि हम बहुत ग्रेट हैं। वी कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। दो द हिडन ट्रूथ इज वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्टेड बाय फुलफिलिंग एवरीवन्स डिमांड्स. We don't want to work till the last minute we can, but we should work till the moment we are comfortable. Our comfort, our leisure is also important as it is for everyone in the family. हमें खुद को महत्व देना आना चाहिए। अपने खुशियों के लिए लड़ना आना चाहिए। मैं अपनी खुशी के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर नॉट डूइंग दिस पर्पसफुली, बट वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन जस्ट बाय सेइंग नो एवरी टाइम. जेन्युइनली व्हेन वी हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट, देन वी कैन बी हम्बल इनफ टू से नो. हम हर किसी को खुश तो नहीं रख सकते, लेकिन किसी को जानकर दुखी भी नहीं कर सकते. हर बार उल्टा जवाब देना और ना कहना गलत ही है, लेकिन आपकी मजबूरी है और कर नहीं सकते तो आप उस काम के लिए नहीं बोल सकते हो. अपने खुद की लिमिट हमें पता होती है। उस लिमिट तक पहुंचना ठीक है, लेकिन आगे जाने से हमें ही तकलीफ होने वाली है. सवाल सिर्फ किसी के लिए चाय बनाने का हो या बाहर का कोई काम करना हो, अगर हमें उसे करने से तकलीफ हो रही है तो अपने आप को व्यक्त कीजिए और ना बोलिए. दिस इज ऑलवेज बेटर देन सेइंग yes before and then not being able to complete it. We always try to be a superwoman by doing everything 100%. But we are not going to get any reward for this. People would just say, wow, it's awesome. You can manage so many things on your own. But mind it well, we have sacrificed ourselves and our time to gain this. Rethink whether it is really worth
हर माँ अपने बच्चे को अपने आप से ज़्यादा प्यार करती है। हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ऐसा करने से क्या हम उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमारी ज़रूरत होती है। But there is a very small difference in making them dependent upon us and making them independent. So be alert and make our children independent and let them be on their own. कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी सोशल डर के वजह से हम वो काम कर रहे हैं, बट देन वेट फॉर अ मोमेंट एंड लुक एट आवर कल्चर। डज इट टीच टू डिसरिस्पेक्ट विमेन? Women during the early Vedic period enjoyed equal status with men in all aspects of life. Works by ancient Indian grammarians such as Patanjali and Katyayana suggest that women were educated in the early Vedic period. Rigvedic verses suggest that women married at a mature age and were probably free to select their own husbands. Scriptures such as the Rigveda and Upanishads mention several women sages, notably Gargi and Maitreyi. So, be yourself and set the boundaries for your own self. Make others acquaint with that respectfully. Hope you all enjoyed the video and have understood that we can't please everyone every time. I would like to say sorry if I have unknowingly hurt someone else's feelings.